Hello students, in today's lecture we are going to study about the elasticity of demand. What is mean by elasticity of demand? तो चलिए देखते हैं. Elasticity of demand is an important variation on the concept of demand. Demand can be classified as elastic, inelastic or unitary. Inelastic demand, okay? Unitary, elastic demand. तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है? हमने लॉ ऑफ डिमांड देखा था. क्या है डिमांड का लॉ? जब प्राइस इंक्रीज हो जाती है तब डिमांड, क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है. ओके, जब प्राइस इंक्रीज हो जाती है तो डिमांड, कमोडिटी की क्वांटिटी क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है. और जब भी प्राइस डिक्रीज हो जाती है तो उसकी डिमांड क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है. तो ये लॉ है. तो फॉर एग्जांपल 10% डिमांड, अगर 10% प्राइस अगर इंक्रीज हो गई है किसी कमोडिटी की, फॉर एक्स कमोडिटी है, उसकी प्राइस 10% से इंक्रीज हो गई है, तो उसकी क्वांटिटी ऑफ डिमांड कितनी डिक्रीज हो जाएगी, वो कैसे फाइंड आउट करना है? कैसे पता चलेगा कि कितनी डिक्रीज हो सकती है? 10% उसकी प्राइस इंक्रीज हो गई है तो 15% क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज हो जाएगा, या 5% हो जाएगा, या 2% हो जाएगा, या इन्फिनिटी रहेगा. कैसे पता चलेगा? वो जो भी हम टेक्निक यूज़ करते हैं कि क्वांटिटी ऑफ डिमांड डिक्रीज कितना हुआ है, कितना परसेंटेज में हुआ है, वो जो भी हम टेक्निक यूज़ करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ओके. An elastic demand is one in which the change in quantity demanded due to a change in price is large. Elastic demand क्या है? वहाँ पे क्या होता है? अगर प्राइस में लार्जेस्ट चेंजेस होते हैं तो वहाँ पे क्या होता है? क्वांटिटी डिमांड में चेंजेस होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं इलास्टिसिटी, इलास्टिक डिमांड. And in elastic demand is one in which the change in quantity demanded due to a change in price is small. और इन इलास्टिक डिमांड क्या होता है? वहाँ पे प्राइजेस में स्मॉल चेंजेस होते हैं और वहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड में वहाँ पे चेंजेस होते हैं ड्यू टू चेंज इन द प्राइस इज स्मॉल. ओके, तो उसको हम बोलते हैं इन इलास्टिक डिमांड. नेक्स्ट पॉइंट इज द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. उसका फॉर्मूला दिया हुआ है यहाँ पे. द फॉर्मूला यूज हियर फॉर कंप्यूटिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज, क्या है देखिए. ओके, the next point is the types of demand. Elasticity of demand is mainly of three types: price elasticity of demand, cross price elasticity of demand, and third is the income elasticity of demand. चलिए, now let's start with the first type of elasticity of demand, which is price elasticity of demand. उसका फॉर्मूला दिया हुआ है. क्या है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस. Price elasticity of demand refers to the responsiveness of demand to a change in price of a commodity. It may be noted that the price elasticity of demand has a negative sign because of the negative relationship between price and demand. Okay, there are five types of price elasticity of demand depending upon the magnitude of response of demand to a change in price. First is perfectly elastic demand, then next perfectly inelastic demand, relatively inelastic demand, and last one is the unitary elastic demand. तो वन बाय वन हम देखते हैं क्या है. फर्स्ट इज द परफेक्टली इलास्टिक डिमांड. Perfectly elastic demand is the demand is said to be perfectly elastic when a very insignificant change in price leads to an infinite change in quantity demanded. Perfectly elastic demand में क्या होता है? वहाँ पे infinite change रहता है. 1% 2% कुछ भी नहीं रहता है, वहाँ पे infinite change होता है. ओके, a very small fall in price causes demand to rise infinitely. Likewise, a very significant rise in price reduces the demand to zero. The demand curve is
curve in such a situation is parallel to x-axis. प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमने अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में देखा, ग्राफ में देखा, तो वहाँ पे कैसा रहेगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस वहाँ पे रहेगी तो एक्स एक्सिस को पैरेलल रहेगा. ओके, द डिमांड कर्व इन सच अ सिचुएशन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस. न्यूमेरिकली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज सेड टू बी इक्वल टू infinity. Okay, the next is the perfectly inelastic demand. Is the demand is said to be perfectly inelastic when a change in price produces no change in the quantity demanded of commodity. Perfectly inelastic demand में क्या होता है, अगर वहाँ पे when a change in price produces no change in the quantity demanded of commodity, अगर प्राइस में चेंज भी होता है तो वहाँ पे डिमांड में, कमोडिटी ऑफ डिमांड में वहाँ पे चेंजेस नहीं होते, तो उसको हम बोलते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड. ओके, फर्स्ट देखा हमने परफेक्टली इलास्टिक डिमांड. द नेक्स्ट परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड क्या है, वहाँ पे क्या रहेगा ग्राफिकल में, द डिमांड ग्राफ में क्या आएगा, द डिमांड कर्व इन सच अ सिचुएशन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस. ओके, वाई एक्सिस को पैरेलल रहेगा. न्यूमेरिकली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज सेड टू बी इक्वल टू जीरो. यहाँ पे क्या रहेगा, जीरो रहेगा परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड में. ओके, वहाँ पे कुछ भी चेंजेस नहीं होके वहाँ पे जीरो रहेगा, और ग्राफ में पैरेलल रहेगा एक्स एक्सिस को, वाई एक्सिस को पैरेलल रहेगा. परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में हमने देखा था एक्स एक्सिस को पैरेलल रहेगा, वहाँ पे इन्फिनिटी आएगा. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू इन्फिनिटी. एंड परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड में क्या रहेगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू जीरो, मीन्स वाई एक्सिस को वहाँ पे पैरेलल रहेगा. नेक्स्ट टाइप इज द रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड. द डिमांड इज relatively more elastic when a smaller change in price causes a greater change in quantity demanded. वहाँ पे क्या रहेगा, प्राइस में कुछ स्मॉलर चेंजेस रहेंगे और वहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड में ग्रेटर चेंजेस रहेंगे. ओके, यहाँ पे ग्राफ में क्या आएगा, फॉर एग्जांपल इफ प्राइस चेंजेस बाय 10%, द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द कमोडिटी चेंजेस बाय मोर देन 10%. ओके, द डिमांडेड कर्व इन सच अ सिचुएशन इज रिलेटिवली फ्लैटर. ओके, ग्राफ में क्या आएगा, वहाँ पे फ्लैटर रहेगा. न्यूमेरिकली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज सेड टू बी अ ग्रेटर देन 1. तो यहाँ पे न्यूमेरिकली कैसे लिखेंगे हम, क्या आएगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1. ओके, देन नेक्स्ट इज द यूनिटरी इलास्टिक डिमांड. और भी एक टाइप आता है वहाँ पे, रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड भी रहेगा. ओके, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड हमने अभी डिस्कस किया, और यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया. ओके, रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड क्या होता है, इट इज़ द सिचुएशन वेयर अ ग्रेटर चेंज इन प्राइस लीड्स टू अ स्मॉलर चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड. जैसे कि हमने रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड में देखा, वहाँ पे प्राइस में स्मॉलर चेंजेस होते हैं और क्वांटिटी डिमांडेड में ग्रेटर चेंजेस होते हैं. तो रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड में क्या होता है, स्मॉलर चेंजेस प्राइस में होते हैं और लार्जर चेंजेस इन क्वांटिटी ऑफ डिमांडेड. फॉर एग्जाम्पल इफ प्राइस चेंजेस बाय 20%, क्वांटिटी डिमांडेड चेंजेस बाय लेस देन 20%. अगर प्राइस 20% से चेंज होता है तो वहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाएगा, 20% से कम वहाँ पे चेंजेस हो जाएंगे. तो ग्राफ में क्या आएगा, द डिमांड कर्व इन सच अ केस इज रिलेटिवली स्टीपर. ओके, न्यूमेरिकली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज सेड टू बी लेस देन 1. यहाँ पे न्यूमेरिकली इक्वेशन क्या आएगा, elasticity of demand is less than 1. And last is the unitary elastic demand. Unitary elastic demand is the demand is said to be unitary elastic when a change in price results in exactly the same percentage change in the quantity demanded of a commodity. Okay, means यहाँ पे क्या रहेगा, न्यूमेरिकली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1 आएगा, क्योंकि सेम चेंजेस हुए प्राइस और क्वांटिटी में. ओके, क्वांटिटी डिमांडेड.
फॉर एग्जाम्पल इफ द प्राइस फॉल्स बाय 25%, द क्वांटिटी डिमांडेड ऑल्सो राइजेस बाय 25%. अगर 25% से प्राइस फॉल होती है किसी कमोडिटी की, तो वहाँ पे डिमांड क्या हो जाएगा, क्वांटिटी ऑफ डिमांड क्या हो जाएगा, राइज हो जाएगा बाय 25%. मीन्स 25% ऑफ प्राइस क्या हो गई, 25% से प्राइस फॉल हो गई तो 25% से उसका क्वांटिटी डिमांड राइज हो जाएगा. मीन्स यहाँ पे न्यूमेरिकल इक्वेशन क्या आएगा, न्यूमेरिकली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज सेड टू बी इक्वल टू 1. मीन्स इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1. और ग्राफ में क्या आएगा, इट टेक्स द शेप ऑफ अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. ओके, तो क्लियर है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे.